अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे वो कौन सा मुतालबा है जो अफ़गान शहरियों का था, जिसे अब रियासत पाकिस्तान की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है, और कितने अफ़गान पनागुज़ीन अब तक अपने मुल्क बाइज़्ज़त तरीके से जा चुके हैं। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगाज़ करते हैं, मगर आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम यही बात आपके सामने रख देते हैं कि वो कौन सा मुतालबा था जो अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान में मुकीम है, अफ़गान पनागुज़ीन, वो मुसलसल कर रहे थे। और फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जब अफ़गानिस्तान गए और उनके सामने भी अफ़गान हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के सामने ये मुतालबा रखा कि कम अज़ कम अगर आप अफ़गान पनागुज़ीनों से मुतल्लिक़ अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी नहीं करते, हम बारहा आपसे कह रहे हैं कि इस मामले के ऊपर नज़रसानी की जाए, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो हमारा जो ये मुतालबा है, मैं इससे पहले मुतालबे की बात करूँ जो मैंने इस आपको पहले भी बताया था कि जो जिसके अंदर बेशक ये कह दिया कि अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर की जानिब से, मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से, कि हम अपने तमाम शहरियों को कहते हैं कि वो वापस आ जाए। हमने इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट किया था, मगर साथ में ये भी कहा था कि ये अफ़गान तालिबान का आपको एक डबल पॉलिसी भी नज़र आती है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि अपने मुल्क में आ जाएँ, अमन आ गया है, मईशत दुरुस्त हो रही है। दूसरी साइड के ऊपर जो तिजारत की गर्ज से वफ़द पाकिस्तान में आया, उसने भी बारहा पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला इस मामले के ऊपर कि आप इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें। फिर उसके बाद जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वहाँ गए, तो वहाँ भी इसहाक़ डार साहब के सामने कहा गया कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले के ऊपर नज़रसानी करें। अगर किसी को इस मामले के ऊपर शक है, वो समझता है कि नहीं ऐसी बात नहीं हुई, तो वो वज़ीर मुमलिकत जो है तलाल चौधरी, उनकी स्टेटमेंट पढ़ ले कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम पर दबाव डाला गया और हमें बारहा अफ़गान तालिबान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई कि आप इस मामले की नज़रसानी करें, लेकिन हमने वाज़ेह कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम जो है इस पॉलिसी को रिवर्स नहीं करेंगे, ना ही यू टर्न लेंगे। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। वो कोर्ट भी कर रहे हैं कि जो मौजूदा जो वफ़द है उनकी जानिब से भी कहा गया। बहरहाल अब बात करते हैं कि मुतालबा था क्या अफ़गान शहरियों का या अफ़गान हुकाम का। वो मुतालबा ये था कि कम अज़ कम अगर आप हमें वापस भेज ही रहे हैं, तो हमारी बहुत हद तक यहाँ पर ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हमने ख़रीद ली हैं। अब कैसे ख़रीदनी है, ये तो ख़ुद रियासत पाकिस्तान के लिए भी सवालिया निशान है कि इतनी बुरी गवर्नेंस के एक ऐसा शख्स जो कि इस मुल्क का शहरी भी ना हो और वह यहाँ पर प्रॉपर्टी उससे बड़ी आसानी से ख़रीद ली। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हुई, और उस हवाले से अफ़गान शहरियों का ये कहना था कि हमें हमारे लिए कोई जो मदद मराकज़ हैं या हेल्प मराकज़ हैं वैसे कायम किए जाएँ, ऐसी कोई हेल्प लाइन है वो ऐसे कायम की जाएँ। अगर हमें हमारे साथ कोई पुलिस वाले या कोई भी जो है वो जुल्म ज़्यादती कर रहा है या हमारी जायदाद को ज़ब्त कर रहा है, तो हम कम से कम सरकार के इल्म में तो ला सकें, और सरकार जो है वो रियासत जो है वो हमारी उस मुश्किलात को हल करे और हमारे जो नुकसानात हुए उनका अज़ाला कर सके। उसके लिए ये हुआ है कि इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से कहा गया है कि हमने एक मरकज़ कायम कर दिया गया है जो पूरा हफ्ता काम करेगा, कोई छुट्टी नहीं होगी। हेल्प लाइन भी जारी कर दी गई हैं, 3 नंबर्स हैं, बल्कि 2 नंबर्स हैं, हम आपके सामने रखते हैं कि इसमें एक है 051 111 367 226, दूसरा नंबर है 051 111 222 577। ये वो नंबर्स हैं जो जारी किए गए हैं अफ़गान पनागुज़ीनों के लिए। अगर वो समझते हैं कि पुलिस की जानिब से या किसी की भी जानिब से उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया जा रहा है या उनके लिए मुश्किलात हैं, तो वो इन नंबर्स के ऊपर राबता करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, और रियासत पाकिस्तान मुमकिन कोशिश करेगी उनकी मुश्किलात को हल कर सके। तो ये वो तरीक़ा है जो रियासत पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जितने भी अफ़गान पनागुज़ीन यहाँ से जाएँ वो बाइज़्ज़त तरीक़े से यहाँ से जाएँ, किसी से जबरी तौर के ऊपर कुछ ना किया जाए, कानून के मुताबिक ही उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और कानून के मुताबिक ही उन्हें वहाँ पर भेजा जाए। ये रियासत इस बात को यकीनी बना रही है। इस मामले के ऊपर बहुत दबाव डाला गया, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बहुत दबाव डाला गया इंसानी हक़ूक़ की दीगर तंजीमों के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी इस वक्त बनी है रियासत की, उन्होंने ये कहा कि इस पॉलिसी के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, कोई रिलैक्सेशन हम नहीं दे सकते। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ नंबर्स दीगर शहरों के भी हैं, लेकिन बिलखसूस पेशावर के हवाले, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल महाजरीन और गैर कानूनी तारकीन के दूसरे मरहले की वतन वापसी का सिलसिला जारी सारी है। अब इसके नंबर्स जो आए हैं वही आए हैं कि तोरखम के रास्ते 462 अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल पनागुज़ीन और 1008 गैर कानूनी अफ़गान पनागुज़ीनों को अपने मुल्क भेजा गया है,
और सितंबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 25,604 अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जबकि 15,15,967 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफगानिस्तान भिजवाया गया है। और दूसरे मरहले में अब तक इस्लामाबाद से 1982 यानी 1982, पंजाब से 16,624, गिलगित से 2, आज़ाद कश्मीर से 1019 और सिंध से 44 अफराद को अफगानिस्तान भिजवाया गया है। ये सरकारी डाटा है, मेरे पास इसका पूरा ग्राफ है और इसके अंदर ज़ाहिर है ये जो नंबर्स हैं ये बड़े हैरान कुन भी आपके सामने आते हैं कि फ़कत इतने जो थोड़े जो नंबर्स हैं वो भिजवाए जा रहे हैं। और ये अमल हमने पहले भी आपको कहा था कि हुकूमत का ये कहना है कि अमल ठीक है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं, सुसरबी का ये अमल रहेगा शिकार, लेकिन पॉलिसी के अंदर तसल्सल रहेगा, पॉलिसी से पीछे नहीं हटा जाएगा। चाहे हम एक दिन में 10 ही भेजें, चाहे एक दिन में 1000 भेजें या 10,000 भेजें, लेकिन भेजेंगे ज़रूर। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत की वजह से ये बात करनी थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ के मकामी लोग हैं, हमने कुछ वहाँ पर एक्सेस की और उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ये किया कि हमारे ये इल्म में आ रहा है कि हमारे मोहल्लों में, गलियों मोहल्लों में बहुत सारे ऐसे अफ़गान पनाह गुज़ीर जो कि दीगर शहरों में बिलख़ुसूस पंजाब से वापस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर वो छुप रहे हैं। यहाँ पर उनके कुछ रिलेटिव्स हैं या पाकिस्तान के जो कुछ मकामी लोग हैं वो इन्हें सिक्योर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम मकामी लोग एक बार फिर से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उसके साथ साथ जराइम में भी इजाफा बड़ी तेज़ी के साथ होता हुआ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अफ़गान पनाह गुज़ीर जुर्म कर रहे हैं, कुछ जगहों के ऊपर नाम तो उनका आता है, लेकिन बहरहाल ये मकामी लोगों का ये कहना है कि जराइम के अंदर भी इजाफा आ रहा है, मकामी सतह के ऊपर मुश्किलात का हम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरी आवाम से और जो समाजी शख्सियात खैबर पख्तूनख्वा की और बिलख़ुसूस जो खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी हैं उनसे ये मुतालबा किया है कि आप इस एक मौसर तरीके से हमारी आवाज़ उठाएं और एक मौसर तरीके से प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाएं कि हम जो है वो मुश्किलात फेस कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाए, इस अमल को शफाफ बनाया जाए कि अफ़गान पनाह गुज़ीर दूसरे सूबों से आ रहे हैं तो उन्हें बॉर्डर उनके मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से भेजा जाए, ना कि वो दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में आबाद हो जाए। तो ये अब तक की अपडेट थी और इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।